इसके पहले ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड 2015 में मेलबर्न में फाइनल में एक दूसरे के खिलाफ खेले थे। आई वॉज प्रेजेंट देयर और वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया वन क्वाइट कंफर्टेबली। मगर मैं समझता हूँ कि ये मैच इतनी कंफर्टेबल नहीं होगी किसी भी टीम के लिए। द फाइनल्स बिटवीन ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड, दोनों टीमों ने बहुत कंसिस्टेंटली अच्छा क्रिकेट खेला है। दोनों का बैलेंस मेनली फास्ट बॉलर्स है, मगर दोनों टीमों में लेग स्पिनर्स हैव बीन सक्सेसफुल। न्यूजीलैंड के लिए सोडी और ऑस्ट्रेलिया के लिए जैम्पा। आई फील बोथ दीज स्पिनर्स आर गोइंग टू प्ले अ क्रूशियल रोल इन द फाइनल्स। उनके आजू बाजू में बाकी बॉलरों को बॉलिंग करनी पड़ेगी, मगर ये दो लेग स्पिनर्स हैं, इनके पास विकेट टेकिंग एबिलिटी है और उन्होंने विकेट्स निकाले भी है। बोथ आर इन गुड फॉर्म। सो आई थिंक ये दोनों में कहीं ना कहीं कंपटीशन रहेगी। मैं और एक कंपटीशन सेंस कर रहा हूँ। वापस मैं कहूँगा फिंच और बोल्ट की। अप फ्रंट बोल्ट विल ट्राई एंड हिट इज फ्रंट पैड और बोल्ड करने के लिए देखेंगे, और कहीं ना कहीं उन्हें बाउंसर से ज़रूर सरप्राइज करने की कोशिश करेंगे। बिकॉज मुझे ऐसा फीलिंग है कि फिंच माइट बी थिंकिंग अबाउट मेरा पैर अक्रॉस नहीं जाना चाहिए ज़्यादा, एंड विल बी फोकसिंग ऑन दैट लाइन। और जब ऐसा होता है तो बॉलर कई बार आपको बाउंसर से सरप्राइज करता है, विच आई थिंक ट्रेंट बोल्ट विल डू अगेंस्ट फिंच। खास करके वार्नर एक इम्पॉर्टेंट प्लेयर रहेंगे ऑस्ट्रेलिया के लिए, क्योंकि उनके पास जो बाउंड्री और छक्के मारने की एबिलिटी है, एंड वंस ही गेट्स गोइंग देन ही लाइक्स टू प्ले बिग इनिंग्स। ही इज़ देयर टिल द 14-15th ओवर। वो अगर खेल जाते हैं इतना लंबा तो फिर ऑस्ट्रेलिया विल बी इन अ डोमिनेटिंग पोजीशन। न्यूजीलैंड विल बी डिसअपॉइंटेड कि कॉनवे अभी बाहर हो गए। यस, ही वाज फ्रस्ट्रेटेड, डिसअपॉइंटेड, और उन्होंने अपनी उंगली तोड़ी है। आई थिंक दैट्स ह्यूज सेटबैक फॉर न्यूजीलैंड। मुझे पता नहीं उन्हें कौन रिप्लेस करने वाला है, साइफर्ड या कोई और प्लेयर रिप्लेस करेंगे। मगर किसी भी प्लेयर को ऐसे बड़े मैच में सीधा आके खेलना आसान नहीं होता, तो whoever that replacement is going to find challenging up front. You never know, कभी कभी इसके एडवांटेजेस भी होते हैं, क्योंकि ऑपोजिशन ने आपके स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस देखे नहीं होते। यू आर नॉट कैरिंग एनी एक्सेस बैगेज। अगर कोई इनिंग्स अच्छे नहीं हुए पहले 2-3 मैचेस में, तो यू आर नॉट थिंकिंग अबाउट ऑल दोज थिंग्स। यू आर जस्ट वांटिंग टू बी देयर इन दैट मोमेंट and go out and play what you see. Basically best frame of mind तभी रहता है जब mind बिल्कुल खाली होता है, बॉलर कोई आके बॉल डालता है, you just see the ball and react to that. That is the best position to be in. और वो नए बैट्समैन के लिए मैं देखता हूँ वो रहेंगे। मगर अगर उन न्यूजीलैंड के बैटिंग के बारे में बात करें तो डैरल मिचेल विल अगेन बी अ क्रूशल प्लेयर उनके लिए। गप्टिल एक्सप्लोजिव स्टार्ट देने की कोशिश करेंगे, एंड एज ऑलवेज केन विलियमसन विल बी देयर लाइक अ सॉलिड रॉक। लोअर ऑर्डर में ग्लेन फिलिप्स रहेंगे, जेमी नीशम रहेंगे और सैंटनर भी। तो सैंटनर इस मैच में मैं समझता हूँ कि एक अच्छा रोल प्ले कर सकते हैं, सपोर्टिंग रोल, बोथ इन बैटिंग एज वेल एज बॉलिंग। अगर इस सोदी के सामने वाले एंड से अगर बॉलिंग कर रहे हैं तो हिज कंट्रीब्यूशन विल बी वर्दी इनफ। मुझे लगता है कि उनके ऑस्ट्रेलिया के पास वार्नर एक लेफ्ट हैंडर है, और सीधा फिर डाउन दी ऑर्डर मैथ्यू वेड है। तो बीच में सारे राइट हैंडर्स को आके ज़रूर उन्हें केन विलियमसन बॉलिंग करवाएंगे, ऐसा मुझे दिखता है। इसके पहले ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड 2015 में मेलबर्न में फाइनल में एक दूसरे के खिलाफ खेले थे। आई वॉज प्रेजेंट देयर और वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया वन क्वाइट कंफर्टेबली। मगर मैं समझता हूँ कि ये मैच इतनी कंफर्टेबल नहीं होगी किसी भी टीम के लिए। दिस इज़ न्यूजीलैंड्स बेस्ट चांस टू सेटल स्कोर्स विद ऑस्ट्रेलिया।